अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो सबसे पहले भ्रष्टाचार पर नकेल कसूंगा। भ्रष्टाचार यहाँ की जनता का कैसा प्यार मिल रहा है? क्योंकि भरतपुर तक काफ़ी तारीफ हो रही है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में एससी समाज है। मैंने देखा किसी भी गांव में दलितों के लिए कोई ना तो बाबा साहब अम्बेडकर का कोई स्मारक है। जिस तरह से गोरे अंग्रेज 250 की संख्या में आकर पूरे देश पर कब्जा कर लिया, उसी तरह से यहाँ पे जो धन्ना सेठ है, ओम बिरला, प्रमोद जैन भाया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद हूँ अंता उपचुनाव क्षेत्र में भी, साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा जी हमारे साथ में, जो काफ़ी आप देख लीजिए यंगेस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी उमंग है, जोश है। उसी जोश के साथ अपनी जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का प्यार ले रहे हैं। मीणा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू भैया, थैंक यू। चुनाव की कैसी तैयारियाँ चल रही हैं? चुनावी परसों से हमने कैंपेन चालू किया था और पूरा जनता का जन समर्थन, जन आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। हम भरतपुर से अंत आए तो काफ़ी चर्चाएं आपको लेकर के हो रही हैं। जनता कहते हैं भैया सबकी मांग एक ही है कि नरेश मीणा अब की बार विधायक बन जाएं तो शायद जो भ्रष्टाचार उसे ख़त्म कर देंगे। हमारा अहम मुद्दा और ये जनता का भी मुद्दा है कि अंता को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए। सरकारी दफ्तरों में जिस तरह की लूटमारी होती है, उसके खिलाफ एक मुहिम चलाकर भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए। और अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो सबसे पहले भ्रष्टाचार पर नकेल कसूंगा, भ्रष्टाचार को ख़त्म करूंगा। यहाँ की जनता का कैसा प्यार मिल रहा है? क्योंकि भरतपुर तक काफ़ी तारीफ हो रही है। देखिए, अंता की जनता ने अपना ये चुनाव जो है वो अपने हाथ में ले लिया है। मुझे उतनी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि जनता यहाँ बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। जनता यहाँ बैठे भ्रष्ट नेताओं को दूर करना चाहती है। यहाँ की किसानों की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। कई गांव अकाउद परवन वरद परियोजना के पानी का वेट कर रहे हैं। उनके खेतों तक परवन वरद परियोजना का बरसों से नाम चलता है, लेकिन अभी तक नहर नहीं गई है। यहाँ फसल बीमा का बहुत बड़ा मुद्दा है। 12 में किसानों की सोयाबीन की फसल चौपट हो गई, धान की फसल चौपट हो गई, लेकिन किसी तरह का मुआवजा सरकार की तरफ से या ना कोई सर्वे हुआ है। ऐसे में अगर आचार संहिता ख़त्म होने के बाद किसानों के तमाम मुद्दों को लेकर, आम जन के मुद्दों को लेकर आंदोलन करूंगा और किसानों को फसल बीमा का पैसा दिलवाऊंगा। जो परवन वरद परियोजना का जो नहर का जो काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, उसको गति दिलवाने का प्रयास करूंगा। अभी यहाँ किसानों को खाद के कट्टों के लिए 1800 2-2 हज़ार रुपये देना पड़ रहा है, कालाबाजारी हो रही है। ऐसी तमाम मुद्दे। अंता में बस स्टैंड नहीं है, मांग रोड से 12 के बीच में सड़क खुदी पड़ी है, गरीब का कोई रखवाला नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में एससी समाज है। मैंने देखा किसी भी गांव में दलितों के लिए कोई ना तो बाबा साहब अम्बेडकर का कोई स्मारक है, ना कोई लाइब्रेरी है, ना कोई पढ़ने की उनके लिए सुविधा है। अगर मैं बनता हूँ तो यहाँ जो दलित समाज है बड़ी संख्या में, उनके लिए हर गांव में जहाँ भी उनकी संख्या है, उनके लिए एक सुंदर से स्मारक बनाएंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के साथ, जिसमें वो सुबह पेपर पढ़ सकें। लाइब्रेरी बनाएंगे ताकि उनके बच्चे उन लाइब्रेरियों में बैठ के अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो सभी तमाम किसानों, दलितों, पिछड़ों के लिए संघर्ष करेंगे और करते रहे हैं। अच्छा, कुछ प्रत्याशी हैं जो जनता को लुभावने, लालच दे करके अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो ऐसे लोगों से क्या संदेश देना चाहोगे? यहाँ पर जो भी चुनाव जीते हैं अभी तक, या राहुल की जो राजनीति है वो षड्यंत्रकारियों की राजनीति है। जिस तरह से गोरे अंग्रेज 250 की संख्या में आकर पूरे देश पर कब्जा कर लिया, उसी तरह से यहाँ पे जो धन्ना सेठ है, ओम बिरला, प्रमोद जैन भाया, इन लोगों ने यहाँ पर आपस में लड़ा कर और षड्यंत्र करके यहाँ राजनीति पे कब्जा कर लिया है। लेकिन अब जनता समझने लगी, किसानों के बच्चे समझने लगे हैं। और मैं तो चौधरी चरण सिंह और राजेश पायलट के पद चिन्हों पर चल रहा हूँ। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि किसानों की भलाई, किसानों का हित तभी सधेगा जब किसान की नज़र खेत की मेड़ पर, एक पैर खेत की मेड़ पर, दूसरा पैर संसद की सीढ़ी पे होगा। पायलट साहब ने, राजेश जी पायलट साहब ने कहा था कि जब तक किसानों के बच्चे पढ़ लिख कर उन नीति और कानून जहां बनते हैं वहां नहीं पहुंचेंगे, तब तक किसानों का भला नहीं होगा। उसी पर आगे बढ़ता हुआ किसानों को जगा रहा हूं, एक जाजम पे बिठा रहा हूं। और ये एक क्रांति है, किसान क्रांति है, मजदूर और दलित क्रांति है, जो अंता में चल दी है। हर समाज, हर वर्ग मुझे आशीर्वाद दे रहा है। ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, गुर्जर समाज, 36 कौम का एक मुश्त आशीर्वाद मुझे मिल रहा है।
निश्चित तौर पर दोस्तों इरादे साफ हैं, लक्ष्य एक ये कि भ्रष्टाचार को मिटाना है। और सबसे बड़ी बात जो कही है, आप गौर कीजिएगा कि किसानों की समस्या, सरकारें वादे करती हैं भूल जाती हैं, लेकिन एक अकेले नरेश मीणा हैं जो कह रहे हैं वादा कर रहा हूं भैया, भूलूंगा नहीं। सरकार के सामने किसानों की लड़ाई के लिए पूरी मजबूती से लड़ेंगे। वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।